सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी का पद्य भाग का 8 चैप्टर था यमराज की दिशा, उसके कवि का जीवन परिचय पढ़ा और पाठ का सार पढ़ लिया था। आज हम कवि चंद्रकांत देवताले के द्वारा लिखी हुई कविता है उसको पढ़ेंगे, उसकी सप्रश्न व्याख्या पढ़ेंगे, जिसमें पहला पद है, उन्होंने लिखा है, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उसे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और सुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। तो इसमें कठिन शब्द है मुलाकात। मुलाकात का अर्थ होता है भेंट, बर्दाश्त करना, सहन करना। तो इसमें कवि चंद्रकांत देवताले कहते हैं कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। कवि चंद्रकांत देवताले कहते हैं कि माँ कहती है कि उसकी ईश्वर से बातचीत होती रहती थी और वह ईश्वर से प्राप्त होने वाली सलाहों को मानकर वह जीवन को जीने के ढंग और दुख सहन करने के उपाय खोज लेती थी। इसमें कवि कहता है कि मेरी माँ मेरे को कहती थी कि मेरी मुलाकात ईश्वर से होती है और ईश्वर ने हमें जीवन जीने का जो ढंग बताया है, दुख सहन करने की उपाय जो बताई है, उसको वो खोज लेती थी। ईश्वर से उनकी बातचीत होती रहती है और उन्हें प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने की रास्ते खोज लेती है। यानी कवि अपने अविश्वास और माँ के विश्वास को बड़ी आसानी और सरलता से बता दिया है। शक और श्रद्धा का ये जोड़ बहुत ही स्वाभाविक और मनोहर बन पड़ा है। कवि की माँ विश्वासपूर्वक, यानी कवि की जो माँ है, चंद्रकांत देवताले की जो माँ है, वो विश्वास के साथ कहती है कि उसकी ईश्वर से बात होती रहती है और ईश्वर उसे जीवन जीने के विषय में और दुख सहन करने के विषय में सलाह देते रहते हैं कि कैसे जीवन को जीना है, कैसे दुख को सहन करके इसको निकालना है। तो इसमें ये बताया गया है कि कवि अपनी माँ के लिए कहता है कि मेरी माँ मेरे को कहती है कि मेरी ईश्वर से मुलाकात होती है, बातचीत होती रहती है और ईश्वर ने हमें जीवन को जीने का जो तरीका बताया है उसके विषय में बताया है, दुख को सहन करने की जो सलाह दी है उसके बारे में मेरी माँ मेरे को बता रही है। दूसरा पद है, माँ ने एक बार मुझसे कहा था दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना। बुद्धिमानी की बात नहीं, तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। तो यमराज का अर्थ होता है मृत्यु का देवता। तो इसमें कवि चंद्रकांत देवताले कहते हैं कि मेरी माँ एक बार मुझसे कहा, यानी मेरी माँ कवि कहता है कि मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना। आप जब सोते हो तो आपके पैर दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वह मृत्यु की दिशा होती है, मरे हुए व्यक्ति के पैर दक्षिण दिशा में ही होते हैं। तो दक्षिण दिशा को कौन सी दिशा माना है? मृत्यु की दिशा माना है और इससे यमराज नाराज होते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ आप पैर करके सोओगे, जो मृत्यु के देवता हैं यमराज, वो नाराज हो जाएंगे। इसका आशय ये है कि दक्षिणपंथी विचारधारा मृत्यु की दिशा, यानी जो दक्षिण दिशा है वो मृत्यु की दिशा मानी गई है, जिससे यमराज के समान क्रूर, जिससे क्या होते हैं, यमराज हैं, मृत्यु के जो देवता हैं वो क्रोधित होते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति इस विचारधारा की ओर अपने पैर बढ़ाएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। इसमें यह बताया गया है कि जो भी व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ
पैर करके सोएगा उससे यमराज नाराज होंगे और उसकी मृत्यु निश्चित है। माँ ने अपने पुत्र को दक्षिण दिशा में पैर करके न सोने की चेतावनी दी है। इस पद में कवि चंद्रकांत देवताले की माँ है, वो कवि को दक्षिण दिशा में पैर नहीं करके सोने की सलाह दी है। उसके अनुसार ऐसा करने से यमराज क्रुद्ध यानी गुस्से क्रोध में होते हैं तथा मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। इसलिए दक्षिण दिशा के बुरे प्रभाव और ये जो खतरा है, विचारधारा खतरों की जो प्रति चेतावनी दी गई है, उसको हमें अपने मन में उतारना है। और इसमें ये बताया गया है कि दक्षिण दिशा में पैर करके आपको नहीं सोना है, क्योंकि दक्षिण दिशा में जो व्यक्ति पैर करके सोता है उससे यमराज क्रोधित हो जाते हैं और उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित मानी गई है। तो कवि इसमें एक बार कह रहा है, दोबारा देखते हैं। माँ ने एक बार मुझसे कहा था दक्षिण की तरफ पैर मत करके सोना। कवि चंद्रकांत देवताले कहते हैं कि मेरी माँ ने एक बार मेरे को कहा था कि बेटा दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना। वो दक्षिण दिशा है, वो मृत्यु की दिशा मानी गई है, जिससे क्या होता है, दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोओगे तो यमराज क्रोधित होंगे और दक्षिण दिशा में पैर करके सोने की चेतावनी उसमें उस कवि की माँ ने उसे दी है कि दक्षिण दिशा में आपको पैर करके नहीं सोना है। ऐसा करने से यमराज क्रोधित हो जाते हैं और मनुष्य की मृत्यु निश्चित मानी गई है। तो बच्चों, ये आज हमने 2 पद पढ़े हैं, जिसमें क्या बताया गया है कि कवि की माँ है, वो कहती है कि मेरी ईश्वर से बातचीत होती रहती है और ईश्वर ने मेरे को जीवन जीने का और दुख सहन करने का जो तरीका बताया गया है, जो सलाह दी है, वो मैं सलाह आपको दे रही हूँ, यानी अपने बेटे को दे रही है। तो आज हमने इसके 2 ही पद पढ़े हैं, बाकी के जो पद हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।